आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने भूगोल विषय के कुछ संभावित प्रश्नों का हल किया था। आज भी आप लोग वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले कुछ वैकल्पिक प्रश्नों पर ज़रूर ध्यान दे लेंगे जो आपके सामने है। तो पहला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान देना होता है कि पूछ क्या रहा है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? इसमें जो ऑप्शन है उत्तर में वो दिख रहा है कि ए में दे रहा है बाढ़ नियंत्रण, बी डेयरी विकास, सी बांध का रख रखाव, डी इनमें से कोई नहीं। अब फ्लड की बात है तो बाढ़ से यहाँ पर ध्यान नहीं दे देना है कि बाढ़ की बात है। ये ऑपरेशन फ्लड जो है ये भारतवर्ष में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये किया गया था। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका डेयरी विकास। डेयरी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसलिए ये हो जाएगा डेयरी विकास। अब प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रबर, गन्ना, गेहूँ, चाय। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल होता क्या है, पहले ये जाने रखेंगे तब जाकर के इसमें से हम चयनित कर पाएंगे कि कौन सा फसल रोपण फसल नहीं है। तो बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों में व्यापारिक उत्पादन के लिए जिन पौधों को उगाया जाता है वही कहलाता है रोपण फसल। तो बड़ा बड़ा क्या हो गया आर्थिक इकाई के लिए, तो उसमें आ जाएगा रबर, गन्ना और चाय। तो यहाँ बचता है हमारा गेहूँ। गेहूँ जो है ये खाद्यान्न फसल है, तो इसलिए गेहूँ उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, गेहूँ। अब प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? फसल 3 प्रकार का जो होता है, खरीफ, रबी और जायद। तो इसमें से रबी फसल को पूछ रहा है। तो रबी फसल कौन है? ज्वार, जूट, गेहूँ, धान। तो पहले तो यह जाने रखेंगे कि रबी फसल होता क्या है। तो रबी फसल वह फसल है जो अक्टूबर दिसंबर के समय शीत ऋतु में लगाई जाती है और अप्रैल से जून तक में इसे काट लिया जाता है। तो वैसे फसल में गेहूं हमको दिख रहा है, ज्वार, जूट, गेहूं और धान। इसमें गेहूं जो है ये ठंडी के समय में हम लोग लगाते हैं, बोते हैं खेतों में, और गर्मी के शुरुआत में इसको काट लेते हैं। तो यह कौन सा फसल हो जाएगा? रबी फसल। प्रश्न संख्या 4, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ए सूती वस्त्र, बी सीमेंट, सी चीनी, डी जूट वस्त्र। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि इन उद्योगों में क्या कृषि पर आधारित किसी सामग्री का कच्चे माल का उपयोग होता है? तो सूती वस्त्र को देखेंगे तो यहाँ कपास है, चीनी में गन्ना है, जूट में जूट है, ये है। लेकिन सीमेंट जो है यह चूना पत्थर पर आधारित है। तो यह सीमेंट यानी बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 5, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? यानी उद्योग धंधे को लगाने में जो जिन कारकों की आवश्यकता होती है उसमें से यह नहीं है। तो पहला है बाजार, बी है पूंजी, सी है जनसंख्या और डी है ऊर्जा। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे अगर, तो बाजार हमें चाहिए ही, पूंजी भी चाहिए, जनसंख्या जहाँ पर है और ऊर्जा, तो ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए। जनसंख्या की जो बात है, अगर श्रमिक लिखा रहता, उद्यमी लिखा रहता तो वो होता, लेकिन पूरी जनसंख्या यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए ये इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ए पेट्रो रसायन, बी लौह इस्पात, सी चीनी उद्योग, डी चितरंजन लोकोमोटिव।
तो चीनी उद्योग, सी चीनी उद्योग जो है यह उपभोक्ता उद्योग है, यह सीधे लोगों तक पहुंचने वाला उद्योग है, इसलिए यह उपभोक्ता उद्योग। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ए चीनी उद्योग, बी कागज उद्योग, सी खिलौना उद्योग, डी विद्युत उपकरण उद्योग। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि खिलौना उद्योग वैसा उद्योग है जो छोटे से छोटे पैमाने पर हम लोग इसको लगा सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा खिलौना उद्योग। प्रश्न संख्या 8, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मिथाइल आइसोसाइनेट, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो जिस गैस का रिसाव हुआ था वह उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। यह रिसाव 2 तारीख और 3 तारीख के बीच की जो रात थी 1984 में, उस दिन यह घटना घटी। तो अगर सन भी पूछे तो 1984। प्रश्न संख्या 9, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है? ए भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी, बी टाटा लौह इस्पात कंपनी, सी बोकारो स्टील सिटी, डी विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात उद्योग। तो टाटा लौह इस्पात कंपनी 1907 में 26 अगस्त 1907 में इसकी स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। तो सबसे पहली कंपनी हो गई टाटा लौह इस्पात कंपनी। प्रश्न संख्या 10, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? ए है जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो रूस के सहयोग से बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना हुई है। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 11, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? अब कब की पूछ रहा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। ऑप्शन ए 2.42 लाख किलोमीटर, बी 1.46 लाख किलोमीटर, सी 3.88 लाख किलोमीटर कि डी 5.78 लाख किलोमीटर। तो उस समय जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सड़कों की कुल लंबाई बी पर आप लोग विचार करें 1.46 लाख किलोमीटर थी। प्रश्न संख्या 12, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1986, बी 1988, सी 1985 कि डी 1989। ये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग का प्राधिकरण का गठन 1986 में 27 अक्टूबर 1986 में किया गया था जलमार्ग के विकास हेतु। प्रश्न संख्या 13, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? ए 10, बी 7, सी 15, डी 5। 10 ए हो जाएगा आपका आंसर। प्रश्न संख्या 14, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ए बिहार में, बी केरल में, सी पश्चिम बंगाल में, डी उड़ीसा में। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। अब प्रश्न संख्या 15, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ए राजमार्ग संख्या 2, बी राजमार्ग संख्या 3, सी राजमार्ग संख्या 5, डी राजमार्ग संख्या 7। तो उत्तर हो जाएगा डी
राजमार्ग संख्या 7। लेकिन इस पर विशेष तौर से जानने वाली बात यह है कि इस NH को यानी NH7 को अब 44 NH में जोड़ दिया गया है। यानी NH 44 अगर आ जाए या राजमार्ग संख्या 44 तो उत्तर हमारा हो जाएगा 44 ही, क्योंकि 7 जो है अब उसी में जुड़ चुका है। अगर तुम्हारे सामने यही ऑप्शन रहेगा तो वहाँ 7 होगा, या 44 भी दिया रहेगा साथ में, 7 न दे करके 44, तो 44 उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 16। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ए रियो डी जेनेरो, बी जोहान्सबर्ग, सी न्यूयॉर्क, डी टोक्यो। तो याद होगा पहला पाठ को बताते समय बखूबी इसको बताया गया है कि रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जब पूछेगा तो हो जाएगा आंसर उस समय न्यूयॉर्क। और जब तृतीय पूछ देगा तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में होगा जोहान्सबर्ग। अगर वर्ष पूछ दे कि रियो डी जेनेरो में कब हुआ तो 1992 में, न्यूयॉर्क में कब हुआ तो 1997 में, जोहान्सबर्ग में कब हुआ तो 2002 में। तो इस तरह से यह जो है 6 रूपों में आपके सामने प्रस्तुत है ये प्रश्न कि कौन कौन सा आंसर उसका हो जाएगा। अब उसके बाद है प्रश्न संख्या 17। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए 1933, बी 1947, सी 1950, डी 1953। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1953, यानी डी 1 अगस्त 1953 को वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब प्रश्न संख्या 18। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एकदम तुरंत हल हो जाएगा कि सबसे पहले लोग आवागमन जो प्रारंभ किए वो किस माध्यम से किए? ए जल परिवहन, बी रेल परिवहन, सी हवाई परिवहन, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो साधारण सी बात है, अगर याद हो किसी भी तरह से इतिहास तो आप देखेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करने के लिए लोग नावों का सहारा लिया करते थे, यानी जल परिवहन। ए हो जाएगा जल परिवहन। प्रश्न संख्या 19। देश में सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन सा है? ए पूर्व रेलवे, बी उत्तर रेलवे, सी पश्चिम रेलवे, डी उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। तो देश में सबसे बड़ा रेल क्षेत्र की अगर बात है तो यह हो जाएगा उत्तर बी उत्तर रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। और सबसे छोटा पूछा होता तब हो जाता उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। सबसे बड़ा रेल क्षेत्र की अगर बात है तो उत्तर रेलवे, यही यहाँ पर पूछा होता कि सबसे छोटा रेल क्षेत्र, तो वो हो जाता उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी। अब आया जाए प्रश्न संख्या 20। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? यानी सुदूर संवेदी उपग्रह हो या फिर उसे रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी कहते हैं, तो इसका प्रयोग किसके लिए होता है? दूर संचार के लिए, बी मौसम विज्ञान के लिए, सी संसाधनों की खोज के लिए, डी दूरदर्शन के लिए। तो यह सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा सी संसाधनों की खोज के लिए। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 21। कांवर झील स्थित है कहाँ? ए दरभंगा जिला, बी भागलपुर जिला, सी बेगूसराय जिला, डी मुजफ्फरपुर जिला।
तो कांवर झील एक छाड़न झील है जो बेगूसराय जिला में अवस्थित है। अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वह बेगूसराय जिला है जो पटना के पूर्व स्थित है। प्रश्न संख्या 22, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? ए रोहतास, बी सिवान, सी गया, डी पश्चिम चंपारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए रोहतास। प्रश्न संख्या 23, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ए राजगीर, बी बोधगया, सी बिहार शरीफ, डी पटना। तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा डी पटना। प्रश्न संख्या 24, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? ए मुंगेर, बी भागलपुर, सी बांका, डी बक्सर। तो मंदार हिल बांका में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी बांका। प्रश्न संख्या 25, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ए बिहार शरीफ, बी राजगीर, सी गया, डी बांका। तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी राजगीर। बच्चों, आज हम लोग जिन प्रश्नों पर विचार किए ये हर बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसलिए आप सब इन प्रश्नों को बहुत बखूबी ढंग से समझें और याद कर लें। अगर कोई समस्यात्मक प्रश्न हो तो कमेंट ज़रूर करें, इसके लिए ज़रा भी सोचना नहीं है। आगामी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। इसी के साथ जय हिंद।